Om Sai Ram. Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Moon Love Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि साईं बाबा आपको क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस देना चाहते हैं। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी और जो ब्लेसिंग और गाइडेंस आप क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ओम साई राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो एक बार साईं बाबा को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइडेंस दें, वो आपकी लाइफ को लेकर आपको क्लियरली बताएं कि आपको कौन सी डायरेक्शन में क्या करने की जरूरत है। और हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो आइए जानते हैं कि साईं बाबा आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है साईं राम जी की तरफ से आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है कार्मिक डेप्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द होम का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हेल्पर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्पिरिचुअल टीचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ओमनी प्रेजेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डिस्कवरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मास्क का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लुक विद इन का कार्ड है यहाँ पर। आज जो रीडिंग आप देख रहे हैं ये सिर्फ कार्ड्स की बात नहीं है, ये साईं बाबा का एक प्यारा सा संदेश है जो शायद आप तक थोड़ा लेट आया हो पर बिल्कुल सही वक्त पर आया है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी चीजें अटकी हुई सी हैं। मन में सवाल होता है, मैंने ऐसा क्या किया जो ये बार बार रिपीट हो रहा है। साईं बाबा कहते हैं कुछ जवाब शोर में नहीं खामोशी में मिलते हैं। आज के कार्ड्स एक एक करके आपको ये समझाएंगे कि आप किस फेज में हैं, क्या सीखने आए हैं और कौन सी सच्चाई आपके सामने धीरे धीरे खुल रही है। इस रीडिंग को आपको जल्दी में नहीं सुनना है, इससे एक बातचीत समझकर सुनना, जैसे कि बाबा खुद आपके सामने बैठे हों और आपका हाथ पकड़कर कह रहे हों कि सब ठीक हो रहा है, बस तुझे थोड़ा समझने की जरूरत है। चलिए पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है कार्मिक डेप्थ का कार्ड है। इस कार्ड के आते ही सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो ब्लेम या पनिशमेंट की नहीं है। साईं बाबा यहाँ डर के साथ नहीं समझ के साथ बात कर रहे हैं। कार्मिक डेप्थ का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ गलत ही किया है, इसका मतलब होता है कुछ अधूरी लर्निंग, कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जो इस जन्म में आप खुद के लिए क्लियर करना चाहते हैं। आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं या करती हूं फिर भी मुझे वही सिचुएशंस क्यों मिल रही हैं। साईं बाबा यहां कह रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है वो सजा नहीं, वो सबक है। हो सकता है कि पिछले जन्म या पिछले एक्सपीरियंसेस में आपने खुद को हमेशा पीछे रखा है या किसी और के बोझ को अपना मान लिया है। आज भी आप ज्यादा देते हैं कम मांगते हैं। इसलिए कार्मिक डेट यहां सिर्फ एक चीज बोल रहा है कि अब बैलेंस बनाना सीखो। फाइनेंशियल, इमोशनल या रिलेशनल, कहीं ना कहीं आप ओवर गिविंग रहे हो। साईं बाबा सॉफ्टली आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि सेवा का मतलब ये नहीं है अपने आप को खत्म कर दो। ये कार्ड ये भी बोलता है कि जो भी चैलेंजेस आज आप फेस कर रहे हैं वो टेम्परेरी है। जैसे ही आप एक चीज समझ लेंगे कि मुझे हर बार सब संभालने की जरूरत नहीं, वैसे ही कार्मिक लूप ब्रेक हो जाएगा। बाबा का आशीर्वाद यहाँ ये है कि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, बस अवेयरनेस चाहिए। आज से ही अगर आप थोड़ा सा भी अपनी वैल्यू पे खड़े हो गए तो ये कार्मिक डेट धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द होम का कार्ड है।
द होम कार्ड आते ही एनर्जी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ये कार्ड सिर्फ घर की बात नहीं करता, ये इनर सेफ्टी की बात करता है। साईं बाबा यहाँ पूछ रहे हैं, क्या आप खुद के साथ सेफ फील करते हो सकता है कि बाहर सब ठीक लग रहा हो, पर अंदर से आप रेस्टलेस फील करते हो। कभी कभी बिना वजह मन हैवी हो जाता है। इस कार्ड के थ्रू बाबा कह रहे हैं कि आपका मन एक ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां उसे फाइट ना करनी पड़े। आप बहुत स्ट्रांग हैं, पर स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त स्ट्रांग दिखना पड़े। द होम कार्ड बोलता है, अब आपको इमोशनल कंफर्ट की जरूरत है, प्रूफ की नहीं। हो सकता है आपका घर, फैमिली या पार्टनर आपके लिए सेफ स्पेस हो, पर आप अपनी फीलिंग्स वहां एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। या फिर आप एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जहां सिर्फ शांति हो, ड्रामा नहीं। साईं बाबा यहाँ एक बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं, जहां मन शांत हो वही तेरा घर है। ये कार्ड हीलिंग का भी साइन है। अगर पास्ट में घर, फैमिली या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई दर्द रहा हो, तो अब उसका सॉल्यूशन आने वाला है। आपको लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे बिना जज किए। बाबा का आशीर्वाद यहाँ ये है कि आपका इमोशनल फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है। बस आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर करनी है और ये एक्सेप्ट करना है कि कंफर्ट मांगना गलत नहीं होता। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है। द फूल कार्ड अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, पर साईं बाबा की एनर्जी में ये कार्ड प्योर फेथ का सिंबल है। ये कार्ड कह रहा है कि आप एक नए फेज की दहलीज पर खड़े हैं। आपके मन में डर भी है और एक्साइटमेंट भी। एक तरफ लगता है अगर मैं गलत हो गया या हो गई तो, दूसरी तरफ दिल बोलता है पर अगर ये सही हो गया तो। साईं बाबा यहाँ मुस्कुरा कर कहते हैं, हर सही चीज पहले रिस्क लगती ही है। आप ज्यादा सोचकर खुद को रोक रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपको कॉशियस बना दिया है, पर अब वो फेज खत्म हो रहा है। द फूल बोलता है, ट्रस्ट योर इनर कॉलिंग। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे डिसीजन लो, पर इतना भरोसा जरूर रखो कि बाबा आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि लोग आपको जज कर सकते हैं, आपके डिसीजंस को चाइल्डिश बोल सकते हैं, पर साईं बाबा कहते हैं जो दिल से चलता है वही सच में आगे बढ़ता है। आपका नेक्स्ट स्टेप आपको फ्रीडम देगा, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या सेल्फ ग्रोथ। बस एक चीज याद रखना, डर के साथ मत चलो, विश्वास के साथ चलो। तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। पहले भी मैंने आपसे कहा है, ओम साई राम जरूर टाइप कीजिएगा इन ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए, और वीडियो को आपको शेयर भी जरूर करना है। हो सकता है कि आप किसी का जाने अनजाने में भला करते हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज द हेल्पर का कार्ड है। द हेल्पर कार्ड आते ही एक बहुत ही कंफर्टिंग फीलिंग आती है। ये कार्ड बिल्कुल क्लियर बोलता है कि इस वक्त आपको हेल्प मिल रही है, चाहे आप उसे कॉन्शियसली नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं। साईं बाबा यहाँ कहते हैं, जब तू थक जाता है मैं तेरे लिए रास्ते भेज देता हूँ। हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने ऐसा फील किया हो कि आप ही सब कुछ संभाल रहे हैं। लोग आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, पर जब आपको जरूरत होती है तब आप चुप रह जाते हैं। द हेल्पर कार्ड बोलता है, अब ये पैटर्न चेंज हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ऑलरेडी है या आने वाला है जो बिना मांगे सपोर्ट करे। ये सपोर्ट सिर्फ वर्ड्स का नहीं होगा, ये एक्शंस में दिखेगा। करियर में गाइडेंस, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल सपोर्ट, किसी ना किसी फॉर्म में बाबा आपके लिए मदद भेज रहे हैं। कभी कभी हेल्प डायरेक्टली इंसान के रूप में नहीं आती, कभी एक लाइन, एक वीडियो, एक सडन थॉट भी हेल्पर बन जाता है। साईं बाबा कहते हैं, मैं तुझे हमेशा सिग्नल देता हूं, बस तू ध्यान से देख। इस कार्ड का एक और मैसेज ये भी है कि आप खुद भी किसी के हेल्पर हो। आपका दिल सॉफ्ट है और आप लोगों के दर्द को बिना बोले समझ लेते हैं। पर बाबा यहाँ जेंटली याद दिलाते हैं आपको कि मदद करो, पर अपने आप को भूलकर नहीं।
अगर आप हेल्प लेने में अनकंफर्टेबल फील करते हो तो ये कार्ड आपको परमिशन देता है कि मदद लेना कमजोरी नहीं होता। इस स्पेस में जितनी ज्यादा एक्सेप्टेंस होगी उतनी ही चीजें स्मूथ होती चली जाएंगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्पिरिचुअल टीचर का कार्ड है यहाँ पर। द स्पिरिचुअल टीचर कार्ड एक बहुत ही डीप कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आप सिर्फ सीखने वाले नहीं हो, आप सिखाने वाले भी हो। साईं बाबा यहाँ आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस वेस्ट नहीं गए। जो पेन आपने सहा, जो कंफ्यूजन आपने फेस किया, वही आज आपकी विजडम बन चुका है। इस कार्ड के थ्रू बाबा कहते हैं तेरा अनुभव ही तेरा ज्ञान है। हो सकता है आप डायरेक्टली किसी को एडवाइस ना देते हो, पर लोग आपके पास आकर ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं। आपकी प्रेजेंस ही उनके लिए हीलिंग बन जाती है। ये एनर्जी एक्सीडेंटल नहीं है, ये आपकी सोल की क्वालिटी है। आपको स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल्स नहीं लगता। आप स्पिरिचुअलिटी को लाइफ के स्मॉल मोमेंट्स में जीते हो, पेशेंस में, कंपैशन में, साइलेंस में। इसलिए बाबा आपको एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में देख रहे हैं। ये कार्ड ये भी बोलता है कि अब आपको सही गाइडेंस मिल रही है। गलत लोग, गलत एडवाइस या कंफ्यूजिंग सिग्नल्स धीरे धीरे आपकी लाइफ से हट रहे हैं। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है और आप फील कर पा रहे हो कि कौन सही है और कौन सिर्फ बातें कर रहा है। साईं बाबा का आशीर्वाद यहाँ ये है कि आप अपने इनर आवाज पर भरोसा करना सीख रहे हो, और जब आप खुद पे ट्रस्ट कर लेते हो तब कोई भी आपको गलत राह पर नहीं ले जा सकता। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ओमनी प्रेजेंस का कार्ड है। ओमनी प्रेजेंस कार्ड एक बहुत ही डिवाइन रिमाइंडर है। ये कार्ड बिल्कुल सॉफ्टली बोलता है, तुम कहीं भी हो, मैं वहीं हूं। कभी कभी आप सोचते हो कि बाबा आपसे दूर हैं या आप उनसे प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे, पर ये कार्ड आते ही ये इल्यूजन टूट जाता है। साईं बाबा टाइम और स्पेस से बंधे हुए नहीं हैं। आप जब रो रहे हो, जब कंफ्यूज्ड हो, जब बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो, उस वक्त भी आप अकेले नहीं होते। इस कार्ड का मैसेज ये भी है कि जो चीज आप छुप कर मांग रहे हो वो बाबा सुन चुके हैं। आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं जो दिल से निकला है वो मुझे पहले ही मिल गया है। आपके आसपास जो सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, रिपीटेड नंबर, सेम मैसेजेस, सेम साइंस, ये सब ओमनी प्रेजेंस का प्रूफ है। बाबा आपको दिखा रहे हैं कि वो एक्टिवली आपके साथ काम कर रहे हैं। इस कार्ड के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीएश्योरेंस आता है। आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हो उसमें बाबा की नजर ऑलरेडी है। अगर कुछ डिले हो रहा है तो वो प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, पनिशमेंट के लिए नहीं। बाबा यहाँ सिर्फ एक बात बोल रहे हैं, भरोसा रख, मैं यही हूं। सो आपका फेथ इधर उधर नहीं होना चाहिए। बाबा हमेशा आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको इस चीज के बार बार साइंस भी मिल रहे हैं। तो ओम साई राम लिखना मत भूलिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज द डिस्कवरी का कार्ड है। द डिस्कवरी कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट दिखाता है। ये कार्ड बताता है कि आप किसी ऐसी सच्चाई के करीब हैं जो आपकी जिंदगी को हल्की भी कर देगी और क्लियर भी। साईं बाबा यहाँ कह रहे हैं जो तू ढूंढ रहा था वो बाहर नहीं, तेरे सामने ही था। आपने शायद काफी टाइम तक कंफ्यूजन में डिसीजन लिए या फिर किसी और की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इसलिए चीजें थोड़ी डिले होती रही। पर अब जो डिस्कवरी होने वाली है वो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी। ये डिस्कवरी किसी सीक्रेट का खुलना भी हो सकता है या फिर खुद के बारे में एक रियलाइजेशन। आप ये समझने वाले हैं कि आप किस चीज के लिए बने हैं और किस चीज से आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। साईं बाबा कहते हैं सच जब सामने आता है तो दर्द कम और रिलीफ ज्यादा होता है। इस स्पेस में आपको क्लैरिटी मिलेगी, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी और अपनी लाइफ डायरेक्शन को लेकर भी। जो चीजें पहले कंफ्यूजिंग लगती थी वो सडनली सिंपल लगने लगेंगी। इस कार्ड का एक और मैसेज ये भी है कि आप अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। आप सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, आप खुश रहना चाहते हैं। और बाबा यहाँ आशीर्वाद देते हैं कि आप जहां भी जाओगे वहां अपनी पहचान खुद बना लोगे। द डिस्कवरी बोलता है बी हैप्पी वेयर एवर यू आर।
इसका मतलब ये नहीं है कि सेटल हो जाओ, बल्कि ये है कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में मत दो। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मास्क का कार्ड है। द मास्क कार्ड सच को और गहरा बना देता है। ये कार्ड बोलता है कि कुछ चीजें या कुछ लोग आपको पूरी तरह से दिख नहीं रहे हैं, पर साईं बाबा यहाँ ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो अवेयरनेस दे रहे हैं। कभी कभी हम लोगों को उनके पोटेंशियल के हिसाब से देखते हैं, उनकी रियलिटी के हिसाब से नहीं, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट होती है। द मास्क कार्ड कहता है अब आपका इल्यूजन टूट रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि कौन रियल है और कौन सिर्फ रोल प्ले कर रहा है। साईं बाबा सॉफ्टली कहते हैं सच कड़वा नहीं होता, बस अनएक्सपेक्टेड होता है। हो सकता है किसी ने आपको कंफ्यूज किया हो, या स्वीट वर्ड्स के पीछे आपका फायदा उठाया हो, या अपना फायदा छुपाया हो, पर अच्छी बात यह है कि अब आप इमोशनली ब्लाइंड नहीं है। ये कार्ड आपको ये भी याद दिलाता है कि आपने भी कभी मास्क पहना था, स्ट्रांग दिखने का, सब ठीक है बोलने का, पर अब वो मास्क भी उतरने का वक्त आ गया है। अब आप उस मास्क को उतारने ही वाले हैं। साईं बाबा ये कहते हैं कि जब तू असली बन जाता है, तब गलत लोग खुद ही दूर हो जाते हैं। इस फेज में थोड़ा इमोशनल डिस्कम्फर्ट आ सकता है, पर यह हीलिंग का हिस्सा है। जो सच दिखेगा वही आपको फ्रीडम दे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लुक विद इन का कार्ड है। लुक विद इन कार्ड पूरी रीडिंग का हार्ट है। यहाँ साईं बाबा डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं। जो तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर ही है। आप बहुत टाइम से आंसर्स बाहर ढूंढ रहे थे, लोगों में, सिचुएशंस में, साइंस में, पर अब बाबा कह रहे हैं कि आपका इंट्यूशन फुली एक्टिव हो चुका है। इस कार्ड का मतलब ये है कि आपको अपनी इनर वॉइस पर भरोसा करना है। जो फीलिंग बार बार आ रही है वो गलत नहीं हो सकती। आपके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, विजडम है और डायरेक्शन, बस आप खुद को सुन नहीं रहे थे। साईं बाबा यहाँ एक बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं, मैं तेरे दिल और दिमाग दोनों में हूं। अगर आप शांत होकर एक बार खुद से बात कर लो तो कंफ्यूजन अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। मेडिटेशन, साइलेंस या सिर्फ खुद के साथ टाइम, ये सब अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुकी है। लुक विद इन कार्ड ये भी कहता है कि सेल्फ लव अब ऑप्शनल नहीं है। आप जितना खुद को रिस्पेक्ट दोगे, दुनिया उतना ही आपको रिस्पेक्ट देगी। तो यहाँ पर साईं बाबा का जो फाइनल संदेश है वो कुछ इस तरीके का है कि आप सेफ हैं, आप गाइडेड हैं और आप सही रास्ते पर हैं। बस एक चीज याद रखिए, श्रद्धा और सब्र। ओम साईं राम। आपको आई थिंक आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.